हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है चैप्टर 7 जो है पढ़ेंगे त्रिभुज। ठीक, तो सबसे पहले त्रिभुज किसे कहते हैं यह जानना बहुत जरूरी है। हाँ, त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में आप लोग पढ़े हैं। हाँ, यह लोअर क्लास से ही पढ़ाया जाता है। 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब मान लीजिए यह एक त्रिभुज ए बी सी है। यह ए बी बी सी और सी डी रेखाखंडों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो इसमें जो है कितने भुजाएं हैं? 1 2 3 भुजाएं हैं। कितने कोण हैं? 3 कोण है, 1 2 और 3 कोण है। ठीक, तो यह कोण यह कोण क्या है? ए है। तो कोण ए के सामने की भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक, यह कोण क्या है? बी है। तो बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ठीक, यह कोण क्या है? सी है। तो सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो है यह कोण ए भी लिखेंगे इसको, हा? और इसको क्या लिखेंगे? कोण बी लिखेंगे और इसको कोण सी लिखेंगे। ठीक, यह कोण हो गया। और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? साइड हो गया। ये सब क्या हो गए? कोण हो गए। हाँ, और ये क्या हो गया? भुजा हो गया, अर्थात साइड हो गया। ये क्या है? साइड है। बी क्या है? साइड है। सी क्या है? साइड है। ये जो है क्या है? भुजाएं हैं। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या करना है? इसमें त्रिभुज में जो है क्या पढ़ना है? समरूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समरूप। तो समरूप किसे कहते हैं? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज के बारे में जानना है। तो इसमें जो है आकृति क्या होती है? आकृति सेम होती है। ठीक, तो लिख सकते हैं आकृति की समता को क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। आकृति की समता को समरूप कहते हैं। आकृति की समता को समरूप कहते हैं। ठीक, समरूप कहते हैं या सिमिलर, इसका जो है समरूप का अंग्रेजी होता है सिमिलर। ठीक, अब ध्यान देते हैं हम लोग, एक त्रिभुज ए बी सी है। अगर जो एक त्रिभुज ठीक पी क्यू आर है, ऐसा हो जाए तो इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल पी से, इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल आर से, इसके सामने वाली भुजा को स्मॉल क्यू से, ऐसा कर देंगे। अगर जो इसमें संबंध दिया है कोण ए बराबर किसके हो गया? कोण पी के। हा? अगर जो कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू के, यह कंडीशन अगर जो है तो तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए यह कोण सी जो है कोण आर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मान लिया जाए यह कोण 60 अंश है, यह भी कोण 60 अंश है, यह कोण 60 अंश है, यह भी कोण 60 अंश है। तो अगर जो यह 60 अंश है तो यह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। यह भी क्या हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। और एक बात और हम लोग जानते हैं कि इसमें कोण ए आधन कोण बी आधन कोण सी बराबर कितना होता है? 180 अंश। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो मान लीजिए यहाँ बी और ए का मान 60 है, तो रख दिया जाए 60 अंश प्लस 60 अंश प्लस कोण सी बराबर 180। ये हो जाएगा कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश, और यह दोनों जुट जाएगा, इधर जाकर घट जाएगा तो 120। 60 कितना हो गया? 120। 180 में से 120 घटा देंगे तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इसका भी कोण निकाल सकते हैं। आज जब दोनों यह त्रिभुज क्या हो गए? जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, क्या हो गए? समरूप हो गए, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। क्या हो गया? त्रिभुज पी क्यू आर के। जब यह समरूप हो जाता है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं। क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं या समानुपातिक होती हैं। जैसे अगर जिसका आधार यह है तो इसका आधार हो जाएगा। हाँ, यह भुजा है तो यह भुजा हो जाएगी, यह भुजा है तो यह भुजा हो जाएगी। तो हम लोग लिखते हैं ए बी। क्या लिखते हैं? ए बी। ए बी, ये भी अगर जो लिखते हैं तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे? बटे पी क्यू। क्या लिखेंगे? बटे पी क्यू बराबर, फिर लिखते हैं ए सी। क्या लिखते हैं? ए सी। तो बटे क्या हो जाएगा? पी आर। क्या हो जाएगा? पी आर बराबर, हाँ, फिर लिखते हैं बी सी। क्या लिखते हैं? बी सी। तो बटे क्या हो जाएगा? क्यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू आर। ठीक, ऐसा हो जाएगा। फिर हम लोग या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? पी क्यू बटे ए बी बराबर हो जाएगा पी आर बटे ए सी बराबर हो जाएगा क्यू आर बटे बी सी। तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? अनुपातिक होती हैं या समानुपातिक होती हैं। अगर जो हम लोगों को क्या हो, इसमें जो है देखिए, इस ये कंडीशन है, एक बार ऐसा ले लिया जाए तो इसमें अगर जो कोई तीन भुजा ज्ञात हो तो चौथे भुजा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, फिर इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसमें भी कोई तीन भुजा ज्ञात हो तो चौथे भुजा को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? समरूप त्रिभुजों का जो है अध्ययन करेंगे और इस पेपर में भी हम लोग सिद्ध करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। ठीक, तो इसमें हो जाएगा, इस त्रिभुज में ए बी बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे जो है क्यू आर, और यह बराबर होगा